नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। श्योपुर जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत वर्धा बुजुर्ग में सरपंच, सचिव और इंजीनियर ने लूट मचा रखी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। मामला ग्राम पंचायत वर्धा बुजुर्ग के दांतरदा गांव का है, जहां कागजों में निर्माण दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन काम की एक लकीर भी नहीं खींची गई। मिली जानकारी के मुताबिक नालों के निर्माण के नाम पर 13 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन नालों का निर्माण नहीं किया गया है। वहीं कुछ महीने पहले सीसी रोड बनाया गया था, जो खराब हो चुका है, और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट घोटाले में भी जांच जारी है। पंचायत में नाला निर्माण है, अभी तक नाला निर्माण नहीं है। 4 नाला निर्माण के पैसे निकल चुके हैं और नल जल योजना के 47 हज़ार रुपये निकाल लिए। अभी वर्तमान में नल जल योजना बना और जो अभी वर्धा पंचायत में सीसी बना वो 2 महीने भी नहीं हुए, उसमें उकड़ के खत्म है, उसकी गिट्टी रेट भी नहीं है। जैसे आपने अभी मेरे संज्ञान में लाई है ये बात, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक दल बनाता हूँ और आने वाले 3-4 दिन में इसकी जाँच करके वस्तु स्थिति ज्ञात करते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन के जो भी निर्देश है, नियम है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है और जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित जो ग्राम पंचायत वर्धा बुजुर्ग में सरपंच और सचिव सहित इंजीनियर ने लूट मचा रखी है यहाँ पर। और वही हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले ये बताइए। हिमांशु, आपको बता दें, ग्राम पंचायत जो है जिले से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और कई बार पंचायत का भ्रमण किया गया हमारे द्वारा। तो कई बार ऐसी शिकायतें मिली, सचिव को जानकारी भी दी गई और जिला जो अधिकारी हैं, जनपद सीओ और जिला सीओ, उनको भी बताया गया है, लेकिन वो आश्वस्त करते हैं कि जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली। अभी कुछ 2-4 दिन पहले जब हम लोग ग्राम पंचायत में गए तो वहाँ पर नाले जो निर्माण है, दातरदा कला ग्राम पंचायत के तहत ही एक ग्राम आता है, उसमें 3 नाले हैं जिनमें बारी बारी से 13 लाख रुपए का उसमें जो भ्रष्टाचार है, जिसपे काम कहीं नहीं मिला है। और इसके अलावा 5 लाख की जो सीसी है वो भी ग्राम पंचायत में, लेकिन उसमें जो सीसी तो बना दी गई है, लेकिन एक तो कार्य पूर्ण नहीं है, प्लस दूसरी चीज ये है कि उसमें जो निर्माण हुआ है वो घटिया है और उसमें अभी से रोड जो है खराब हो चुका है। फिलहाल आपने ग्रामीणों से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं अधूरे हैं अधिकतर, और जो कई काम ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है और पैसे भी निकाल ले गए हैं। लेकिन जहाँ एक और सचिव से बात हुई है हमारी, तो सचिव का कहना है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उसको 2-4 दिन बाद चालू कराऊंगा, एक्सीडेंट हो चुका है। तो इस तरीके की बातें सचिव के द्वारा बताई गई और ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में जो काम हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। जी, और साथ ही जिम्मेदारों से आपने बात की है? तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में जहाँ समिति बैठा करके और उसकी जांच कराई जाएगी। अगर कहीं कोई ऐसा गड़बड़ और भ्रष्टाचार किया गया है सचिव और सरपंच के द्वारा तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी, और यहाँ पर घोटाले की भी बात सामने आ रही है। कुछ कागजों पर यहाँ पर निर्माण कार्य तो दिखाया गया है, लेकिन कहीं भी जमीनी तौर पर देखा जाए तो काम की एक लकीर भी नहीं खींची हुई है। हाँ, आपको बता दें, जो नाला निर्माण जो बताया गया है, एक्चुअल में इसमें कहीं तक ना तो ये कागजों में दर्शाया गया है, ये सिर्फ ऑनलाइन दिखाया गया है। और इसमें जो स्वराज पोर्टल होता है पंच परमेश्वर का, जो ये 15 वित्त की जो राशि होती है, इसके अंदर इन्होंने 13 लाख रुपए निकाले गए 3 नालों में, और इसका जो है निर्माण अभी चालू नहीं किया गया, पहले ही पैसे की निकासी कर ली गई है। जी, कलेक्टर से बात की थी आपने, सचिव से, सरपंच से, इंजीनियर से, जो ये निर्माण कार्य में जिनकी सहभागिता है, उनसे बात की है आपने? इंजीनियर जो लोनी जी हैं, इंजीनियर से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि जी ये जो कार्य है ये अभी तक हमारे कागजों में नहीं है, क्योंकि 15 वित्त जो पोर्टल होता है वो सरपंच सचिव प्रभावी रहते हैं, ये पैसा पहले ये अपनी उसमें निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं रहती है। जब मूल्यांकन की बारी आती है, जब काम हो जाता है तो देख करके हम उसका मूल्यांकन करते हैं।
लेकिन इसका कोई मूल्यांकन हमारे सामने आया नहीं है और काम हमने अभी तक ये जो निर्माण है बता रहे हैं नाले का, जो अभी तक हमने देखा नहीं है, कहीं दिखता नहीं है पंचायत में ऐसा जी उन्होंने बताया है। चलिए, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं धारा सिंह मीणा। धारा जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। ठीक है जी धारा जी, क्या कुछ परेशानी आ रही है क्या? तो ये है मैडम, हमारे गांव में अभी तक तो जो नाली निर्माण था तो नाली का काम अभी तक नहीं हुआ। जैसे यहाँ से वहां तक बननी थी 1,92,000 पहले कर चुके, और नल जल योजना जो है 5-6 साल से बंद पड़ी हुई है। उसी के पैसे कल या परसों 47,000 रुपए कुछ कढ़ाए, और पहले भी कई बार करा चुका है। मतलब अभी तक ना तो एक घाट का निर्माण था, 2 जगह घाट बनने थे, वो भी नहीं बने। तो हमारे बावड़ी है जो कुआ बोलते हैं उसको, तो उसकी अभी तक कोई साफ सफाई नहीं हुई। हर बार पैसे आते हैं उसका, कोई पहले अधिकारी आया था उसने जानकारी दी, लेकिन कोई सफाई नहीं होती उस बावड़ी की। नालों का निर्माण जो चल रहा था वो भी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी जानकारी ये सामने आ रही है कि यहाँ पर निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन पैसे नालों के निर्माण के उसमें निकाल लिए गए हैं मैडम जी। और नाले अभी पेंडिंग में है, कोई नाला नहीं बना। 2 महीने पहले सीसी बनाया तो वो बिल्कुल अभी उस जगह पे वर्तमान में गिट्टी भी नहीं है। ये सब घटिया काम चल रहा है। नाली तो अभी पूरे गांव में नहीं है, कीचड़ मचा हुआ है गांव के अंदर। स्ट्रीट लाइट की भी के घोटाले की भी यहाँ पर बात सामने आई है। और वही बात की जाए तो सीसी रोड, मतलब जो मुख्य तौर पर आपके गांव में परेशानियां हैं वो नाले का निर्माण नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही सीसी रोड भी खराब है, और स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हाँ जी, जो LED वगैरह जो लाइट लगी है ना, तो वो भी पूरे गांव में लाइट सप्लाई नहीं हुई अभी, पता नहीं। और दांतरदा में नाला निर्माण है, 3 नाले के पैसे अभी निकला है, उसका भी निर्माण अधूरा पड़ा। मतलब काम ही नहीं करवाया, पैसे पूरे निकल गए। स्ट्रीट लाइट नहीं है, और अगर बात करूं मैं नालों का निर्माण कब से यहाँ पर नहीं हुआ है? नहीं है मैडम, ये अब ये देख लो ना, अब 8 साल करीब तो इसको सरपंच को होते आई वर्तमान में पूरा हो गया, लेकिन ये जो पेंडिंग में ऊपर चल रहे हैं 2 साल, तो अभी तक तो कार्य पूरा नहीं हुआ। और धारा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुकेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, यहाँ पर कितने साल हो गए हैं जिसमें ये जो ग्रामीण है बिना नालों के, और सीसी रोड भी खराब है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है, और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, कागजों में यहाँ पर कार्रवाइयां दिखाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। कितना समय हो गया है इन कमियों के साथ इन ग्रामीणों को जीते हुए? जी आपको बता दें, ये करीबन 1-1.5 सालों से भ्रमण पे हम भी 2-4 बार गए हैं ग्राम पंचायत में इसमें, लेकिन कभी कोई ऐसी अधिकारियों के द्वारा हमें संतुष्टि नहीं मिली है कि कार्रवाई हो। लेकिन स्ट्रीट लाइट की आपने बात कही, कुछ ही समय पहले आपने इस खबर को प्रकाशित किया था, हमने चलाई थी खबर को, लेकिन अधिकारियों का और कलेक्टर साहब से भी हमने कहा था कि साहब ये स्ट्रीट लाइट है जो कि ये मानक जो रेट होती है उससे कहीं ज्यादा है, यानी 1200 से 1300 रुपए में एक स्ट्रीट लाइट आ जाती है, लेकिन उसका 6,000 रुपए पेमेंट किया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं 4 गुना पैसा दर्शाया गया है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरा पैसा जो आम जनता का पैसा होता है। कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि इसकी जांच करवा रहे हैं, और निश्चित ही मानक रेट से ज्यादा होता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कलेक्टर हमारे जो यहाँ के हैं श्योपुर के, उन्होंने अभी तक उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली, और ग्रामीण जस के तस उसी हालात में है। जी, यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ ही महीने पहले सीसी रोड बनाया गया, लेकिन वो भी जल्दी खराब हो गया है। हाँ, इस बारे में हमने जो इंजीनियर हैं उनसे भी चर्चा करी थी कि ये जो सीसी निर्माण कब से, उन्होंने कहा कि 3 से 3 महीने करीबन, इसको 3-4 महीने हुए हैं, और वाकई में निर्माण जो है अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हमने इसका जो मूल्यांकन नहीं किया है, इसको हमने MB पे नहीं चढ़ाया, ऐसा उनका कहना था। हमारे द्वारा इसको मतलब सत्यापित नहीं किया गया है, ऐसा उनका कहना था। और ये हकीकत में ये हमने भी निर्माण देखा है, वो सीसी है उसमें अभी से गड्ढे हो गई हैं, और गिट्टी जो है बिल्कुल निचले स्तर पर जा चुकी है। मतलब कहीं रोड लगता नहीं है कि यहाँ पे सीसी अच्छे तरीके से बनाया गया है। चलिए मुकेश जी, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ रोजगार सहायक यहाँ पर जुड़ गए हैं हरि सिंह बेरवा। हरि जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। मैम मैं हरि सिंह नहीं हूँ, मैं उसका भैया हूँ। हरि सिंह क्या, कभी बाजार गए थे घूमने। जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पर जो समस्याएं हैं इसमें सीसी रोड की समस्या है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की समस्या है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नाली के निर्माण को लेकर भी यहाँ के जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं।
जी, चलिए संपर्क हमारा टूट गया है। फिर से कोशिश करेंगे कि हमारा संपर्क हो सके। मुकेश हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अगर बात की जाए तो इस तरीके से सीसी रोड बनाई गई, लेकिन कुछ ही महीने पहले ये सीसी रोड बनी थी, लेकिन इतनी जल्दी सीसी रोड खराब हो जाती है और पैसे जितने सीसी रोड के निर्माण कार्य में लगने थे उससे कई ज्यादा वसूले जाते हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और जिम्मेदार चुप रहते हैं। आपने इस मामले में कलेक्टर से बात की है? जी, ये मामला अभी सामने आया है सीसी निर्माण का, नाले का। क्योंकि पहले हमने स्ट्रीट लाइट का उठाया था तो कलेक्टर ने हमें बताया था कि हम इसकी जांच करवाते हैं और बिल्कुल जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने फिर एक बार उनसे पूछा जा करके कि सर ये इसमें आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि 12 से 13 पंचायत है, जिसमें ग्राम पंचायत ढोटी है, रायपुरा है, बरदा बुजुर्ग है, इधर से हिरनी खेड़ा है। ऐसी तमाम काफी 12-13 पंचायतें हैं श्योपुर जिले के अंतर्गत जिनमें स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी और ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों के माध्यम से लगाई गई थी जहाँ पे इनका कमीशन फिक्स था। और स्ट्रीट लाइट की बात करें तो अभी जो स्ट्रीट लाइट जो 7 से 8 महीने जिनको लगे हुए हैं उनको अभी जहाँ भी जाकर के देखा जाता है तो वो स्ट्रीट लाइटें 70% लाइटें हैं जो वो बंद हो चुकी है, ठीक है। और उनपे कोई जिम्मेदार मौन है, कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है और जहाँ की तहाँ हालत है। यानी शासन का जो पैसा है, आपको बता दें, वो एक जनता का पैसा होता है, उसको बेतहाशा लूटा जा रहा है। जिम्मेदार बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। हमने कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम जो है आपको बता दें कि कमीशन में जा रहा है। क्योंकि नीचे से सरपंच सचिव से लेकर के आपके जिले जो अधिकारी रहते हैं, जो सुधीर खांडेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद मैम। जी सुधीर जी, श्योपुर के वर्धा बुजुर्ग के दांत्रदा गांव का मामला है। यहाँ पर खासा पैसा घोटाला किया जा रहा है और खासा पैसा निकाल लिया गया है। 13 लाख का घोटाला यहाँ पर सामने आ रहा है। नाली निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट घोटाला सामने आया है और साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ महीने पहले ही बनी सीसी रोड भी बेहद खराब हो चुकी है। कारी आपको सुधीर जी? हाँ जी, ये आवाज कट रही थी आपकी। जी जी सुधीर जी, मैं फिर से जैसा कि आपने मुझे नहीं मैं समझ गया हूँ बात जो आप बताना चाह रहे हैं। ये वर्धा बुजुर्ग के संबंध में आप जो बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ रोड खराब हो गई है और नाली के संबंध में कुछ पैसे उनके द्वारा निकाले गए हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये भी शुक्रवार की शाम को मेरे संज्ञान में आ गई है ये बात जी। एक्चुअली बीच में अभी सांसद समारोह के कारण हम लोग ग्वालियर गए थे तो थोड़े बिजी होने के कारण इसकी जांच नहीं कर पाए। इसके लिए एक मैंने दल भी बना दिया है और संभवतः आज कल में हम लोग उसकी पूरी जांच कर लेंगे और असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे यहाँ के हैं उनके नेतृत्व में बनाया है दल। और ये जो सीसी रोड है और नाली निर्माण है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का आपने बताया है, इसकी पूरी एक विस्तृत जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी शासन के निर्देश है, नियम कानून है, उसके तहत 100% हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी सुधीर जी, यहाँ पर तो खुद सरपंच सचिव और इंजीनियर ही लूट मचा रखा है उन्होंने ही, और कागजों में काम जरूर दिखाया गया है। 13 लाख रुपए कम नहीं होते हैं किसी भी निर्माण कार्य के लिए अगर सरकार देती है योजना के तहत, लेकिन काम नहीं होता है। परेशानी उन्हें होती है जो वहां के रहवासी हैं। अभी आपके मामले में, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है, किस तरीके से अब आगे का आप काम करेंगे? क्योंकि अगर जैसे सीसी रोड अभी बनाई गई थी उसमें भी काफी खर्चा आया, फिर से उसके निर्माण कार्य में काफी खर्चा आने वाला है, तो क्यों ना इस तरीके के घोटाले को पहले से ही लगाम लगाया जाए? इस तरह से क्यों नहीं करते हैं? सुधीर जी सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क शायद हमारा टूट गया है। और अगर बात की जाए तो चलिए हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं, रमेश चंद्र मीणा जी। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। रमेश जी सुन पा रहे हैं? जी मैडम जी। जी रमेश जी, ये जो पूरा मामला है यहाँ पर सिर्फ कागजों में काम दिखाया गया है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है। अगर बात की जाए तो 13 लाख का घोटाला यहाँ पर सामने आया है। वर्धा बुजुर्ग के दांत्रदा गांव का ये मामला है जो श्योपुर के अंदर आता है, और साफ तौर पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको पता है आरोप किस किस पर लगाए जा रहे हैं?
मैडम जी निवेदन ये था कि हमने जो नाली निर्माण के लिए जी। पैसे निकाले थे ना मैडम जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैडम जी। अच्छा। हाँ, तो एक्सीडेंट हो गया था तो मोटरसाइकिल से मैं गिर पड़ा था। आप अब क्या नाम से नाली निर्माण काम 8 दिन में पूरा करवा दिए जाएंगे मैडम जी, और अगर आप शासन चाहेगा तो हम रुपए वापस भी जमा कर सकते हैं मैडम जी। लेकिन नाली काम करने निर्माण कार्य तो यहाँ पर शुरू भी नहीं हुआ है, साफ तौर पर तो आरोप आप ही लोगों पर लग रहे हैं। नहीं मैडम जी, काम करवाया था, एक दिन काम करवाया था, सफाई वफाई करवाई थी, काम भी चालू किया था, लेकिन मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था मैडम जी। अभी भी मेरा मुंह टूटा हुआ है, मतलब पहला चलने की स्थिति में नहीं हुई, ऐसी स्थिति है मैडम जी। लेकिन आपके साथ सरपंच भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर खुद हैं जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है, और तस्वीरें हमारे साथ है। हमारे संवाददाता गए, पूरे आप एरिया का मुआयना किया, उन्होंने एक एक चीजें देखी हैं, वहां के लोगों से बातचीत की है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ग्रामीण इन सब चीजों से परेशान है। स्ट्रीट लाइट तक वहां पर नहीं है। इन सब सुविधाओं को देने के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्ट्रीट लाइट लगवाई थी हमने मैडम जी, 60 स्ट्रीट लाइट लगवाई है, 60 लगी है पूरी की पूरी। और हमने भुगतान भी पूरा नहीं किया मैडम जी, उसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए के बिल लगाए मात्र उससे। यहाँ पर तो सीधे सीधे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कागजों में काम दिखाकर 13 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। मैडम जी 13 लाख रुपए का काम हम 8 दिन में कर देंगे, अगर पैसा जमा करवाने तो हम पैसा भी जमा कर देंगे मैडम जी। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात ही कर लेते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, अब उन्हें भी सुना देते हैं। मुकेश जी, यहाँ पर इनका कहना है, रमेश जी का, कि इनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो शायद ये अभी नहीं जा पाए हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नाली निर्माण कार्य भी हो जाएगा, और जो स्ट्रीट लाइटें हैं और वहां पर लगी तो हुई हैं, सीसी रोड का भी कह रहे हैं कि काम कराएंगे। जी, मैं आपको बता दूं, कई बार इस तरीके की बातें इन लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन ये क्या धरातल पे कुछ करते नहीं है। इनका एक्सीडेंट जो हुआ है कुछ 2-4 दिन पहले ही हुआ होगा शायद, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि पहले मेरी बात हुई है इन लोगों से, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। पैसा जो मैं आपको बता दूं 11 नवंबर को, यानी कि आज से करीबन 1 महीने 2 दिन 32 दिन पहले जो राशि आहरण की गई है। एक्सीडेंट इतने पहले का नहीं है, चाहते थे ये लोग काम करा सकते थे, लेकिन इनको कई बार जब अवगत भी कराया, बताया भी, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज आपको पहले भी अवगत कराया है, तब भी काम नहीं हो पाया है। रमेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, रमेश जी ने शायद संपर्क काट दिया। हमारे साथ इंजीनियर जुड़ गए हैं, राजा सिंह लोनी। राजा जी, आपका स्वागत है IND 24 में। जी बेटा, नमस्ते जी, नमस्कार। राजा जी, यहाँ पर बात चल रही है, कागजों में काम दिखाकर घोटाले की बात यहाँ पर हो रही है। जमीनी तौर पर काम नहीं हुआ है वर्धा बुजुर्ग की, आपको जानकारी होगी। हेलो जी कागजों में जैसे काम क्या TS जैसे देते हैं हम लोग, तकनीकी प्राकलन बनता है, प्राकलन के बाद में जैसे साइट पर काम होता है। अब मेरे बार निर्देश देने के बाद भी अभी काम नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, पंच परमेश्वर का जो है, उन्हीं के खाता जो उनकी DSC रहते हैं सरपंच सचिव की, तो जो पैसा निकाला होगा तो मेरी नॉलेज में ये नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा उन्होंने कोई चीज बताई नहीं है, ये बात। जी, यहाँ पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, सरपंच पर भी आरोप लग रहे हैं, सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं, और आप पर भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। घोटाले को लेकर मिली भगत है, ये साफ तौर पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाले का निर्माण में समस्या है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट को लेकर समस्या है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो CC रोड के निर्माण को लेकर भी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। में CC रोड का निर्माण हुआ है, उस पे मैंने देखा है वो CC रोड कुछ जगह टूट गया है, क्योंकि ये CC रोड जो है ढलाई हुई है, उसके बाद में कुछ लोगों ने जैसे कुछ भारी वाहन निकाला है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका भी वैल्यूएशन मैंने नहीं किया है। उस पे जो है मैंने कहा दोबारा काम करें, इसके बाद में वैल्यूएशन करूंगा। नाली का काम ही नहीं हुआ तो कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ है। नाली का तो निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, और लेकिन उसके नाम पर पैसे पहले ही निकाल लिए गए हैं। पैसे पंच परमेश्वर से उनको अथॉरिटी है जी, सरपंच को, सेक्रेटरी को। हाँ जी, उनके जो पंच परमेश्वर पोर्टल पर उनकी DSC से पेमेंट होता है जी। अच्छा, ये बताइए, CC रोड का निर्माण कार्य आपने करवाया था? हाँ, लेकिन CC रोड अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी, लेकिन उसके हालात काफी ज्यादा खस्ता नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में हम देख सकते हैं।
काफी ज्यादा खस्ता हालत हो गई है इतनी जल्दी। नहीं, उसमें मैडम मैं बताऊं, खस्ता हालत वो टूटी है, 20 मीटर ज्यादा टूट गई है, कुछ डैमेज हुई है। उसमें भी मैंने बार बार निर्देश दिए, अभी भी निर्देश दिए कि भाई इस पे हम और काम कराएंगे, उसके बाद में ऊपर से लेयर डलवाऊंगा, तब जो है जाकर के वो रोड सही होगी। लेकिन राजा जी, अगर जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसको इतनी बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं करते कि वो एक ही बार में कई सालों तक की हमें उस जगह से फुर्सत मिल जाए। अभी बनाई है, अभी फिर से बनाएंगे, लगातार हमें फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर हम पैसा निकालेंगे, फिर घोटाले की बात सामने आएगी। एक ही बार में अच्छा ही काम क्यों नहीं किया जाता? जी 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 मैडम, मेरा रिक्वेस्ट सुना है मैडम, जैसे सीसी रोड बनाने के बाद में रात में कुछ बाहरी वाहन जैसे ट्रैक्टर वगैरह भरे हुए निकाल दिए जाएं, वो सेट नहीं हो पाई, ऐसे करके वो ऐसा कुछ टूट गया है। और दूसरा उस जगह को थोड़ी देर के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, वहां पर कुछ सामान लगाकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने अपने निर्देश में जो मेरा निरीक्षण है उसमें मैंने कहा इसको बंद करके रोड को, और किसी वाहन को, भारी वाहन को, ट्रैक्टर को कम से कम 10 दिन के लिए आप प्रतिबंध रखें, नहीं तो 15 दिन अच्छे से तराई, 21 दिन अच्छे तराई करें। उसके बाद में पर हुआ ये है कि नाइट के समय में इन्होंने जो भी सामान रखा होगा वहाँ, झाड़ी वगैरह, तो कुछ लोगों ने। ठीक है राजा जी, ठीक है, मामला संज्ञान में आया है। उम्मीद है कि आप सीसी रोड का जो निर्माण कार्य कराया था, जो खराब हो गया, उसको फिर से ठीक करा देंगे। लेकिन अब उम्मीद करते हैं आप जो भी काम करेंगे वो एक समय पर ही इतना बेहतरीन काम कीजिए कि दोबारा उस काम को करने की जरूरत ना पड़े कई सालों तक। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बार बार हम चीजों को बनाते हैं, फिर हम पैसा निकालते हैं उस जगह के दोबारा निर्माण कार्य करने में, घोटाले की बात भी सामने आती है, क्योंकि आप पर भी आरोप साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम यूं ही खबरें दिखाते हैं, और जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी हम दिखाते रहेंगे। दोबारा अगर ग्रामीणों को परेशानी होगी हम फिर से यही खबर दिखाएंगे और लगातार दिखाते रहेंगे जब तक कि किसी भी परेशानी का निराकरण नहीं हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बात हो रही है भ्रष्टाचार की, घोटाले की। लगातार योजनाओं के नाम पर पैसे निकलवाते हैं, निर्माण कार्य के नाम पर पैसे निकलवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार भी सामने यहां पर आता है। श्योपुर के वर्धा बुजुर्ग के नातरदा गांव का भी मामला हमने आपको दिखाया, वहां पर भी भ्रष्टाचार और घोटाले का मामला सामने आया है। सरपंच, सचिव और इंजीनियर ने यहां पर लूट मचा रखी है। चलिए तो हम एक बार आपको और ग्रामीणों की परेशानी सुना देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो पंचायत में नाला निर्माण है, अभी तक नाला निर्माण नहीं है। 4 नाला निर्माण के पैसे निकल चुके हैं और नल जल योजना के 47 हज़ार रुपये निकाल लिए। अभी वर्तमान में नल जल योजना बना, और जो अभी बड़दा पंचायत में सीसी बना, 2 महीने भी नहीं हुए, उसमें उखड़ के खत्म है, गिट्टी रेत भी नहीं है। जैसे आपने अभी मेरे संज्ञान में लाई है ये बात, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक दल बनाता हूँ और आने वाले 3-4 दिन में इसकी जांच करके वस्तु स्थिति ज्ञात करते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन के जो भी निर्देश है, नियम है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना क्या कुछ परेशानी थी ग्रामीण की और क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारी ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। यहाँ पर अब मामला संज्ञान में आया है, उसकी जांच यहाँ पर करवाई जाएगी, दल गठित किया जाएगा, उसके बाद निरीक्षण होगा और फिर काम की शुरुआत होगी। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या से ग्रामीण कई सालों से जूझते आ रहे हैं, परेशान है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, स्ट्रीट लाइट की परेशानी यहाँ पर ग्रामीण देख रहे हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई हुई है, नाली निर्माण कार्य चल रहा है, सीसी रोड बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहनों का आवागमन है, कहीं ना कहीं उनसे जरूर परेशानी होती है। कागजों के काम में काम दिखाकर यहाँ पर लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। निर्माण कार्य के 2 महीने बाद ही यहाँ पर सीसी रोड खराब हो गया। स्ट्रीट लाइट की घोटाले की भी यहाँ पर जांच हो रही है। और फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।